और कल भगवान बताते हैं कि अब जो मैं तुमसे योग बताने जा रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ योग है। ठीक है, ऐसा करके भगवान 7वें अध्याय का शुरुआत करते हैं। और इसको योग को सुनने के बाद तुम्हारे पास और सुनने के लिए कुछ श्रेष्ठ कुछ बच नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अभी भगवान सभी भक्ति योग के सभी शुरुआती श्लोकों में ऐसा ही बोलेंगे कि इसके इसके बाद ये बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट ज्ञान है, इसके बाद और उसको जानने के बाद कुछ भी श्रेष्ठ नहीं रह जाता है। तो भगवान आपके मन में ये प्रश्न आएगा, भगवान सभी को सर्वश्रेष्ठ बोल रहे हैं, तो सर्वश्रेष्ठ है कौन? तो आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है कि सारे ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, तो भगवान वही बताना चाहते हैं, ये कि सारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो कल भगवान ने बताया कि अब अपने श्रवण के सुनो, अब इसको सुनने का प्रयास करो, तो सुनने पर बहुत बल देते हैं। और कल हमने क्या बहुत दो तीन मुख्य बातें कल क्या क्या अध्ययन करा, दो तीन मुख्य बातें हमने अध्ययन करा कि भगवान की कितनी प्रकार की शक्तियां होती हैं। दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहला शक्तियां क्या कहते हैं? अपरा शक्ति, जो भौतिक शक्ति है, जो ये भौतिक जगत जो चल रहा है, किन शक्तियों के द्वारा चल रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं अपरा शक्ति या बहिरंगा शक्ति। ठीक है, और इसके क्या एलिमेंट्स क्या क्या हैं? तो इसके एलिमेंट्स है 5 स्थूल तत्व है। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, और 3 सूक्ष्म तत्व। ठीक है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये सूक्ष्म तत्व हो गए। ठीक है, सूक्ष्म और इसके बाद फिर हमने क्या देखा कि ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है। ठीक है, आध्यात्मिक शक्ति है। अब आता है कौन सा शक्ति? भगवान कहते हैं एक तो अभी हमने बहिरंगा शक्ति देखी, अब आध्यात्मिक शक्ति। भगवान की एक आध्यात्मिक शक्ति भी है। वो कौन होते हैं? जीव होता है, जो जीव हम जैसा जीव है, वो जीव होता है आध्यात्मिक शक्ति भगवान की। ठीक है, और ये जो शक्ति है, ये जो जीव ये शक्ति इस प्रकृति को कैसे चलायमान करती है? ये एक्टिव होता है। कैसे? जब तक इसका विदोहन नहीं करता तब तक ये प्रकृति जो है ये एक्टिव नहीं होता है। उसको कैसे हम समझेंगे? जैसे ड्राइवर, मैंने बताया था आपको कि एक गाड़ी रखी हुई रहती है, गाड़ी पूर्ण रूप से तैयार है। शोरूम में आप गाड़ी रख देखते हैं, शोरूम में गाड़ियां रखी रहती हैं। ठीक है, वो उसी तरह प्रकृति भी यहाँ पे एक्टिव तब होता है जब उसको कोई ड्राइवर आ जाता है चलाने वाला। तो ड्राइवर कौन है? हम जीव, हम जैसे जीव, जितने जीव हैं। ठीक है, 84 लाख जितनी योनियां हैं, सारे जब आते हैं तब ये एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद भगवान बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं हमें कि 4 लोग और एक बीच में बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि देखो कि मैं ये ज्ञान कितने सालों पहले ये डाइल्यूट हो गया। क्यों डाइल्यूट हुआ? जब भगवान सूर्य देव को दिए थे और तब अर्जुन को उन्होंने दिया। क्यों डाइल्यूट हो गया? क्योंकि इसको भगवान के ज्ञान को समझने वाले और सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम। हरे कृष्णा। अरे लाइट चली गई। ठीक है, चलिए। तो क्या भगवान कह रहे हैं? कह रहे थे कि 4 तरह की शक्तियां बीच में क्या कहते हैं? मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम विद्धि तत्वतः। ठीक है, बहुत कम लोग मेरे पे जान पाते हैं, मुझे मेरे तक पहुंच पाते हैं। कोई सिद्ध अवस्था तक आता है, सिद्ध अवस्था तक मेरे तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। लोगों को नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं मेरे बारे में सुनना चाहते हैं, भगवान कहते हैं। ठीक है, फिर भगवान 4 ऐसे लोग जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं, और 4 ऐसे कौन लोग हैं जो उनकी शरण शरण ग्रहण नहीं करते हैं? तो भगवान कहते हैं कि न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया प्रत्यज्ञाना असुरम भावमाश्रिता। 4 प्रकार के लोग। मूर्ख, मूढ़ा, नराधम। मूर्ख कौन है? सुबह से शाम जो गधे की तरह खटता है, और अपने उसके पास इतना भी वक्त नहीं होता है कि अपने परिवार के लिए समय निकालेगा, तो भगवान के लिए समय कहाँ से निकाल पाएगा? इसको कहते हैं
मूढ़ा, नराधम, नराधम दूसरा कैटेगरी आता है। दूसरा कैटेगरी ये नराधम कौन है? नराधम वो लोग हैं जो भगवान के विषय में जानते तो हैं पर उनके प्रति समर्पित नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये नराधम दूसरा कैटेगरी। तीसरा आता है माया अपहृत ज्ञान, जिसका माया ने जिसके ज्ञान को हर लिया है, माया अपहृत ज्ञान। तो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं जिनको पूर्ण ज्ञान है, शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, लेकिन वो क्या शास्त्रों का ज्ञान को किस तरफ प्रयोग में लाते हैं? वो शास्त्रों का ज्ञान भगवान को वो मायावी समझते हैं, एक सामान्य पुरुष समझते हैं, साधारण पुरुष समझते हैं, और ज्ञान शास्त्रों को वाद प्रतिवाद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपने आप को ज्ञानी बताते हैं और वाद प्रतिवाद करते हैं। ठीक है, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है, तो कुछ इसके बाद चार लोग कौन है जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना। चार प्रकार के अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के लोग भगवान का शरण ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये कह करके भगवान फिर बताते हैं सबसे अंत में कि मेरा भक्त वही है जो मेरे अंत काल में भी मेरा स्मरण करता है, मुझे याद करता है। ठीक है, ये बोल करके ये 8वां अध्याय का आगाज देते हैं। तो आज हम 8वां अध्याय इसी श्लोक से शुरू करते हैं, जब भगवान बोलते हैं अंत काल। हमारा अंत काल क्या है? परीक्षा, सबसे जीवन को ऐसी परीक्षा जो हम सबको देनी है। ठीक है, लेकिन हम तैयार नहीं होते इस परीक्षा के लिए, सबको देनी है। भौतिक जीवन में तो हमारा जब भी परीक्षा होता है तो उस परीक्षा में तो हमें तैयारी होती है हमारी कि ये परीक्षा इस दिन को आने वाली है, इस परीक्षा इस दिन को आने वाली है, इस परीक्षा इस दिन को आने वाली है। लेकिन ऐसा परीक्षा जो हम सबको गुजरना है उस परीक्षा से, उसके लिए हम कभी तैयार नहीं होते और हम अपने आप को कभी समझा भी नहीं पाते। उससे हम सबसे ज्यादा भयभीत रहते हैं। आज भगवान हमारे उस भय को दूर करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से दूर करेंगे। ठीक है, तो आज बहुत सुंदर अध्याय होने वाला है। तो ये कुछ प्रश्नों से शुरू होता है। प्रश्न में अर्जुन यहाँ 6 चीजों के बारे में भगवान से जानेंगे। भगवान इन 6 विषय के बारे में बताएंगे, वो 6 चीज क्या है और ये 6 चीज का जो मूल उद्देश्य क्या है। 6 चीज जो अर्जुन पूछ रहे हैं उसका मूल उद्देश्य है कि अंत काल के बारे में जानना। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहला श्लोक। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम किम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदि देवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? पुरुष में सबसे उत्तम है। ठीक है, भगवान सभी पुरुषों में उत्तम है। ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? कुछ प्रश्न कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। हम चौथे स्लाइड में जाएंगे तो इसको एक कंसोलिडेटेड वे में देखेंगे हम। ठीक है, एकत्रित एक जगह एकत्रित वे में एकत्रित करके हम देखेंगे। पहला प्रश्न कर रहे हैं, ये ब्रह्म क्या होता है? आत्मा क्या है? सकाम कर्म क्या होता है? भौतिक जगत क्या है? ये प्रकृति, भौतिक जगत। ठीक है, हम हमारे मन में ये प्रश्न होता है ना, ये भौतिक जगत क्या है? देवता क्या है? कृपया करके ये सब मुझे बताइए। हमारे बीच में माता थी ना, डॉक्टर शिल्पा माता, उन्होंने पूछा था ना पहले दूसरे या तीसरे दिन अध्याय में कि ये प्रकृति क्या होता है। तो भगवान अभी बताएंगे प्रकृति, वैसे 13वें अध्याय में बहुत ही विस्तार से बताएंगे। तो ये कुछ प्रश्न भगवान अर्जुन कर रहे हैं। ब्रह्म क्या है? आत्मा किससे कहते हैं? सकाम कर्म क्या होता है? भौतिक जगत क्या है? देवता क्या है? ठीक है, ये पूछते हैं। और और भी प्रश्न कर रहे हैं क्या? हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? ठीक है, सबका उत्तर समझेंगे। फिर और भी प्रश्न है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुम कृतम अध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। अब भगवान इन 6 प्रश्नों का
और 7वां प्रश्न क्या है वो भी हम देखेंगे। 6 प्रश्न क्या है, ये इसको कंसोलिडेटेड वे में यहाँ से देखिए, यहाँ आप देख पाएंगे। हाँ, ठीक है। ये भगवान ने ये प्रश्न किया, अर्जुन ने ये प्रश्न किए, ठीक है। ब्रह्म क्या है, पहला प्रश्न, ठीक है। दूसरा क्या प्रश्न किए, अध्यात्म क्या है, नोट करके लिखिए, अध्यात्म क्या है, ठीक है। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया, ये कर्म क्या है, सकाम कर्म जो हम करते हैं वो क्या है। चौथा है आदिभूत किसे कहते हैं। पांचवा आदिदेव क्या है। छठा आदि यज्ञ किसे कहते हैं। और परमात्मा कहाँ रहता है, 7वां प्रश्न पूछते हैं परमात्मा कहाँ रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 8वां प्रश्न। ये जो 8वां प्रश्न है, ये प्रश्न ही पूरे पूरे अध्याय को संचालित करता है, ठीक है। तो पहला 7 प्रश्नों के उत्तर तो पहले 3 श्लोक में ही भगवान दे देते हैं। तो वो पहले प्रश्न 7 प्रश्नों का उत्तर देखते हैं, क्या भगवान देते हैं। चलिए। तो पहले क्या उन्होंने बोला, ब्रह्म किसे कहते हैं। तो जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह तरह से जानते हैं। तो शास्त्रों में ब्रह्म जो है वो कभी कभी जीव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्म का वो हमेशा हमें देखना होगा कि ब्रह्म किस संदर्भ में यूज किया गया है, उसका उपयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्म किस विषय में यूज किया गया है, कि ब्रह्म जो है वो जीव को कह रहे हैं भगवान, ठीक है। अभी आगे भगवान क्या कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो अध भूत भावोद्भवकारो विसर्ग कर्म संगितः। भगवान ने कहा अविनाशी तथा दिव्य दिव्य जीव दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म से आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाता है। और इसको अच्छे से समझते हैं। अर्जुन ने क्या पूछा, ब्रह्म किसे कहते हैं, ठीक है। पहला तो उत्तर क्या मिला उनको, जीव, जो जीव है वो ब्रह्म है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या था, ये अध्यात्म किसे कहते हैं, ये अध्यात्म क्या है। तो अध्यात्म के उत्तर देते हैं भगवान कि जीव का स्वभाव, ये हम जैसों का स्वभाव, पशु सभी जीवों का स्वभाव, जिसके कारण हमें ये शरीर रूपी कपड़ा मिलता है, ठीक है। शरीर रूपी जो कपड़ा मिलता है उसे जीव का अध्यात्म कहते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था, कर्म किसे कहते हैं। कर्म जो जिस कर्म हम वो जो शरीर हमें मिलता है, इस शरीर के द्वारा जो हम कर्म करते हैं उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। अब मनुष्य का हमें शरीर मिला है तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमें कर्तव्य हमारा कर्म योनि है, यानी हमें जिज्ञासा करना है। पशु योनि क्या है, पशु अपना शेर जो है, शेर का कर्म का क्या है, उसका शरीर का क्या कर्म है, मांस खाना, ठीक है। हाँ, उसी तरह सभी जो भी शरीर है उसका एक एक फिक्स्ड कर्म है, उसी कारण उसी तरह से वो शरीर बनाया हुआ है। ये जो शरीर हमें मिला है ये हम दूसरे का शरीर जैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जो हाथी है वो शरीर शेर का शरीर के द्वारा शेर का शरीर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस तरह वो उस तरह वो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा सकता। तो मनुष्य है, मनुष्य किसी पशु की तरह नहीं कार्य कर सकता। तो ये जो कपड़ा है ये इसी इसी में ही फिट होगा और किसी में नहीं फिट होगा, समझे। तो ये भगवान बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्वभाव है, अध्यात्म है, ये क्या है, जीव का स्वभाव। और ये जीव का जो स्वभाव है इसी के कारण ये हमारा शरीर मिलता है। अब जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए, अगर हम ये बस उदाहरण संकेत मात्र बताने के लिए, ऐसा नहीं कि ये करने से ही होगा, ये संकेत मात्र दिया गया है, संकेत मात्र दिया गया है। जैसे नीचे स्तर में देखिए कि एक हमारा जो यौन जीवन है वो संभोग के लिए नहीं बना है, ठीक है। हमारा क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्रों में दिया गया है कृष्णा भावनामृत संतान उत्पन्न करने के लिए ये वैवाहिक जीवन है। और किंतु अगर हम इसे इसको हम संभोग के रूप में, अति संभोग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा शरीर अगला क्या मिलने वाला है, जो वो पशु मिलता है जो इसी में कार्यरत रहता है। जैसे कुत्ते हो गए, कुकुर हो गए,
या फिर दूसरा चरित्र में देखिए, दूसरा चित्र में देखिए, हमारा शरीर किसी भी वस्तु को खाने के लिए नहीं बना है। हमारा शरीर कुछ चीजों को ही खाने के लिए बना है। जिस तरह आप शेर को बोलिएगा घास खाने के लिए, तो शेर घास नहीं खाएगा। उसी तरह हमारा भी शरीर, सिर्फ मनुष्य ऐसा है जो प्रकृति का विदोहन करता है। बाकी के जितने जीव हैं वो प्रकृति का विदोहन नहीं करते। शेर को अगर मांस खाने के लिए बनाया गया है तो वो मांस खाता है। हाथी, जो करीबन हमारा जो 3 महीने का अनाज है, 3 महीने का भोजन है पूरे परिवार का, वो एक समय का उसका भोजन होता है। ठीक है, तो उसका भोजन जो है, हम वैसा भोजन नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हम कुछ भी खा लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम, कई लोग ऐसा होता है कि कुछ भी खाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उनका अगला अगला शरीर क्या मिलेगा? अगला शरीर शुकर का मिलेगा, जो कुछ भी खाता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम देवताओं जैसे पुण्य का कार्य करते हैं तो अगला शरीर हमें देवताओं का मिलता है, पुण्य का मिलता है। ठीक है, तो ये इसको अध्यात्म बोलते हैं, जिसके द्वारा जीव का अपना एक स्वभाव है। ठीक है, आदिभूतम शरम भावम पुरुषाद आदि देवतम आदि यज्ञो अहमेवात्र देहे देह भृताम वरः। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत कहलाती है। भगवान का विराट स्वरूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, आदिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ से समझते हैं और संक्षेप में देखते हैं कि भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों को कैसे कैसे उत्तर दिया। पहला भगवान ने क्या पूछा, अर्जुन ने क्या पूछा, ब्रह्म किसे कहते हैं? तो भगवान ने उत्तर क्या दिया? ये जीव जो अविनाशी है, ये आत्मा, इसको ही ब्रह्म कहते हैं। अध्यात्म, भगवान अर्जुन ने पूछा कि अध्यात्म किसे कहते हैं? तो भगवान ने बताया कि ये जो जीव का स्वभाव है, जिसके द्वारा हमने ये शरीर मिलता है, इसे अध्यात्म कहते हैं। ठीक है, तीसरा आता है कर्म। सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म, जो हम ये शरीर, जो हमें कपड़ा मिलता है, ये कपड़ा, ये शरीर का जो हम किस तरह का कर्म करते हैं, वो कर्म कहलाता है। आदिभूत किसे कहते हैं? तो ये भौतिक प्रकृति आदिभूत कहलाती है। आदिदेव किसे कहते हैं? तो भगवान का विराट स्वरूप को आदिदेव कहते हैं। बहुत विस्तार से 11वें अध्याय में पढ़ेंगे भगवान का विराट स्वरूप, जिसको अर्जुन देख करके बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, है ना, विचलित हो जाते हैं, एकदम डर जाते हैं। और 11वें अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वहां पे कई रूप दिखाएंगे भगवान। तो उस विराट यूनिवर्सल फॉर्म, उसको आदिदेव कहते हैं। आदि यज्ञ किसे कहते हैं? परमात्मा, जो हमारे हृदय में रहते हैं। ठीक है, और वो कहाँ रहता है? तो सभी के हृदय के पास रहता है। और अंत अंत में प्रश्न करते हैं अर्जुन, क्या? मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? तो ये प्रश्न भगवान इस पूरे अध्याय में विस्तार से बताते हैं। जीवन भर स्मरण का अभ्यास करें। ठीक है, ये उत्तर है। अब इस 8वां जो प्रश्न है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो भगवान अर्जुन क्या पूछते हैं? मृत्यु के समय कृष्ण को याद कैसे किया जाए? तो भगवान उत्तर देते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम का मतलब होता है शरीर। कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति न अस्त्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं, देखिए, बहुत सुंदर चित्र भी है, जो भीष्म पितामह अपना देह त्याग रहे थे, तो भगवान भगवान का निरंतर स्मरण कर रहे थे, और नतीजा क्या हुआ? भगवान स्वयं दर्शन देने आए थे भीष्म पितामह। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, मेरे गति को प्राप्त होता है। तो हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है, हमने तो पूरा जीवन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसा आज जिया है, पूरा भोग किया है, अंत काल में भगवान का नाम ले लेंगे, तो हम, भगवान तो कह रहे हैं, अंत काले च मामेवा, अंत काल में जो मेरा स्मरण कर लेता है वो मुझ तक पहुंच जाएगा। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है कि भगवान जो कह रहे हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण कर लेगा, वो मेरे मेरे शरण में आएगा। ठीक है, तो ये तो भगवान कह रहे हैं, तो यानी कि हम सारा जीवन भोग करें और अंत में
फिर भगवान का नाम का जप करें और फिर भगवान के धाम चले जाएं। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। अंत काल हम पूरा जीवन भोग करें और अंत में भगवान का स्मरण करें। अंत काले च मामे वास, भगवान ने तो बोला ही है। सुबह माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु ऐसा हो तो सकता है पर बहुत ही नामुमकिन, क्योंकि अंतिम समय में जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य अपने होश में हो, कोमा में भी जा सकता है, हॉस्पिटल में भी रह सकता है। तो ये निश्चिंत नहीं है कि वो प्रभु को या भगवान को याद करने के लिए उसको होश रहेगा। सुंदर सुंदर, हरि बोल हरि बोल। ठीक है, डिम्पल माता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रभु जी, तभी पॉसिबल है जब आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहे बोलने की, हर समय आपके मुंह पे हरि का नाम हो, तो जब आपका अंत समय आएगा तो जरूर आपके मुंह से निकलेगा। लेकिन आपने सारी जीवन प्रैक्टिस नहीं की, तो उस समय कैसे आपके मुंह से निकलेगा वो नाम? हरि बोल माता, हरि बोल। सुधीर प्रसारी प्रभु जी, कुछ और आपको इसमें ऐड करना है? ये मतलब जैसे कोई कहे अचानक आप परीक्षा में पास हो जाइए, साल भर मौज कीजिए, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि जिंदगी भर हम जिस चीज का अभ्यास करेंगे तभी उसमें सफलता मिलती है। तो हम यदि ईश्वर को हमेशा याद करते रहेंगे तो आखिरी टाइम पे भी ईश्वर हमें मिलेंगे। यदि हम नहीं भी बोल पा रहे हैं तो ईश्वर स्वयं हमको लेने आएंगे, आगे बताते हैं भगवान। और यदि हमारा अभ्यास ही नहीं है कुछ भी, तो हम आखिरी टाइम पे जरूरी नहीं है कि हम उनको याद कर पाए। हरि बोल हरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भारती माता जी कुछ नया ऐड करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है? हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी नया नहीं, वही यही प्रभु जी सत्य है कि हम जिंदगी भर अगर भगवान को याद करेंगे, उनका माला करेंगे, तो अंतिम समय में हम मुंह से ना बोल पाए लेकिन भगवान को स्मरण जरूर कर लेंगे। हरि बोल हरे कृष्ण। पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बिल्कुल सही, अगर हम पूरे जीवन भगवान को याद करेंगे तभी हम अंत समय में उन्हें याद कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे जीवन भर भोग करें और अंत समय में अचानक से भगवान को याद कर ले। ऐसा बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती, जैसे अजामिल के केस में उसने अपने पुत्र के थ्रू नारायण को याद कर लिया था। तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस में होता है। जी जी हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। सार्थक सार्थक सिंह, हरे कृष्ण माता जी, आपको कुछ नया ऐड करना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा यही विचार है कि अगर जिंदगी भर हमने भगवान का नाम नहीं लिया है तो अंत समय में भी वो नाम नहीं आएगा मुंह पर। लेकिन अगर हमने जिंदगी भर नाम लेके रखा हुआ है, हम हमेशा भगवान को स्मरण करते हैं, तो अंत समय में अगर हम स्मरण नहीं भी कर पा रहे तो भगवान हमें स्मरण रखेंगे। जहां तक मेरा विचार है। हरि बोल माता, हरि बोल। एक लास्ट लेते हैं, इसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। दुष्यंत प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये मानना है कि अगर हम सच्चे मन से वक्त जबरदस्ती हर वक्त ना लेकर के जब भी समय मिले सच्चे मन से नाम लें, तो वो मुझे लगता है कि वो जिंदगी भर साथ रहेगा। हरे कृष्ण। जी 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 प्रभु, बिल्कुल। आप लोगों ने, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। हम भौतिक जगत में ही देखते हैं, सुधीर प्रभु ने भी बताया जैसे कि जब तक हमारी तैयारी नहीं होती तो हम भौतिक जीवन में भी सफलता हमें नहीं मिलती, तो आध्यात्मिक जगत में कैसे सफलता मिल सकती है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक ही करना पड़ेगा, जैसे प्रभु ने भी अभी बताया, दुष्यंत प्रभु ने, कि हमें भगवान का नाम का जप करना पड़ेगा और दिल से करना, हृदय से करना पड़ेगा। हृदय देना पड़ेगा भगवान को, हमारे हमें हृदय देना पड़ेगा। लेकिन हृदय एक दिन में नहीं आएगा,
वो भगवान क्या कहते हैं छठे अध्याय में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति, बार बार अभ्यास करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो हरि का नाम है वो कितना महत्वपूर्ण है। अब हम लोग सब लोग कहते हैं कि कहाँ गीता में लिखा हुआ है कि हरे कृष्ण महामंत्र करना है, ठीक है। तो भगवान हर जगह लिखते हैं, उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमें इस जीवन को अगर सार्थक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। हमें सिर्फ हरि का नाम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हरि का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे साथ रहेगा, तभी हम जीवन के अंत में अगर हमें स्मरण नहीं भी हो पाए भगवान, हमारा शरीर जो नश्वर है वो अगर नहीं भी साथ दिया, तब भी भगवान मृत्यु संसार सागरात, भगवान स्वयं आएंगे उस इस मृत्यु संसार सागर से निकालने के लिए। बहुत सुंदर एक कथन आता है महाभारत में, जब सारे जो यक्ष के से जल में पानी जब पीने जाते हैं, एक एक कर करके सारे यक्षों का यक्ष एक राक्षस रहता है, जल में रहता है, नदी में रहता है, और उनका जल ग्रहण कर करके जब सारे भाई मूर्छित हो जाते हैं और अंत में युधिष्ठिर इनको बचाने जाते हैं, तो 60 प्रश्न करना, 60 क्वेश्चंस करते हैं, 60 नहीं 100 प्रश्न करते हैं, उसमें से एक प्रश्न करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं यक्ष, कि अगर तुम ये प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो तुम्हारे सारे भाइयों को जीवित कर दूंगा। बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं कि किम आश्चर्यम, मतलब इस जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छति किम आश्चर्यमतः परम। सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाओं हर पल मौत से मिलती है, लेकिन फिर भी एक मूर्खता पर पूर्ण जीवन जीने वालों को खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। ये इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। तो हम ये जानते हैं कि हमारा अंतकाल सबका ही इस परीक्षा से सभी युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि हम हर समय हर दिन किसी ना किसी को इस शरीर को त्यागते देखते हैं या सुनते हैं, फिर भी हम अपने मानसिक रूप से कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होते, और ये सबसे आश्चर्यमय चीज है, ठीक है। और हम सबसे ज्यादा भयभीत भी रहते हैं इससे, ठीक है, कि ये हमें, उनको तो आ गया है और हम मानसिक रूप से कभी भी इसके लिए तैयार नहीं, हमें नहीं आएगा। हम अपने आप को क्या समझते हैं कि हम इस शरीर में जीवन भर हम अंत काल के लिए इस शरीर में आए हैं। बहुत सुंदर ये कथा भी आती है, भरत महाराज का इसमें कथा आती है, आता है कि अंत काल में जो जिस भाव को स्मरण करता है, भगवान ने तो भी क्या कहा कि अंत काल में अगर मुझे स्मरण करोगे तो मेरे गति को प्राप्त होगे। लेकिन एक और भगवान कह रहे हैं कि अंत काल में जो जिसका स्मरण करेगा वो उसी गति को प्राप्त करेगा। यम यम वापि स्मरण भावम तयंते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो एक बहुत उदाहरण भी आता है इनका, जो आप चित्र में देख रहे हैं, पहले भी हमने चर्चा किया, भरत महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तीसरे अध्याय में भी हमने भरत महाराज का साक्ष्य प्रस्तुत किया था, किस संदर्भ में, कि भगवान भरत महाराज का हृदय जो था, सन्यास तो लेने चले गए थे लेकिन हृदय शुद्ध नहीं था, तो इनका गति भगवान, इनको तीन जन्म लग गए भगवान को धाम प्राप्त करने के लिए। एक और हाँ, यहाँ पे एक और उदाहरण भरत महाराज का तब आता है जब वो अंत काल में किसी और चीज का, लेने तो गए थे सन्यास भगवान का नाम लेने के लिए, हुआ क्या, एक हिरण के बच्चे के साथ उनकी आसक्ति हो गई। वो हुआ कैसे कि वो नदी में नहाने जा रहे थे और एक हिरणी जो गर्भस्थ थी वो दौड़ते हुए आई और वो एक पहाड़ से गिरी और उनका वो शरीर, उनका मृत्यु हो गया, और वो गर्भस्थ थी, तो उनका बच्चा जो हुआ, वो बच्चा जो हिरण का जो बच्चा था वो
प्रहलाद महाराज भरत महाराज वहां जब स्नान करने गए थे तो उनको ये मिला और फिर वो लेकर के आए और उनसे वो बहुत, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा दिखता है छोटा हिरण का बच्चा, तो उनसे आसक्त हो गए। और जब आसक्त हो गए तो एक रात क्या हुआ कि उनके झोपड़े में जब अंधेरा था तो हिरण का जो बच्चा था वो निकल के चला गया। अब वो उठे तो देखे कि वो है ही नहीं, तो उसको ढूंढते ढूंढते गए और उनका पैर फिसला और वो फिर वो एक पहाड़ से गिरे। और अपने अंतकाल में भी ये पहाड़ से जो गिर रहे हैं अंतकाल में भी वो हिरण के बच्चे का स्मरण करते हैं, तो अगला शरीर उनको क्या प्राप्त हुआ? हिरण का ही प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऐसा कई संदर्भ में है, शास्त्रों में ऐसा कई संदर्भ है कि जिस भगवान कह रहे हैं जिस भाव को हम, जिस भाव में सारा जीवन हम जिस चीज को लेंगे, जिस चीज का भोग करने का प्रयास करेंगे, हमें अंतिम गति वही प्राप्त होने वाली है। तो एक बहुत बहुत ही प्रसिद्ध कथा है कि एक जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेसमैन व्यापारी अपने करीब अंत काल में ही होता है। और जब उसके साथ भी उनकी बच्चे और उनकी बहू सामने खड़े होते हैं तो उनके बड़े बच्चे को वो बोलते हैं कि हम, तुम लोग यहाँ पे क्यों रो रहे हो? बोला कि पिता आपका शरीर, पिताजी आपका शरीर बहुत ही जर्जर स्थिति में है और आपका कभी भी समय आ सकता है, ऐसे डॉक्टर ने बताया। तो वो फिर अपने बच्चे पे गुस्सा करते हैं कि अरे मूर्ख, तुम यहाँ पे खड़े हो, मेरी चिंता तुम छोड़ दो, दुकान का क्या होगा? जो दुकान बंद पड़ा है और कई वहां पे कोई चोरी चोरी करके लेकर के चला गया तो क्या होगा? तो इस उनका अंतकाल क्या होता है ये हम अपने स्मरण कर सकते हैं। परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भाव में हम सारा जीवन जो कार्य करते हैं अंतकाल में वही स्मरण आएगा। जिस उस व्यापारी को सारा जीवन उसने उस व्यापार का भोग किया तो अंतकाल में वही व्यापार आया। और हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें अंतकाल में भगवान का नाम स्मरण आए ना आए, पर भगवान वो स्वतः ही हमें लेने के लिए आएंगे। ठीक है, अब अर्जुन को इसके द्वारा कर्म करने के लिए सिखा रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोबुद्धि माम वेशासि असंशया। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने की कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरा नाम का स्मरण करो, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और फिर युद्ध करो, अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। भगवान पूरे गीता में कहीं भी यही नहीं कहा है अर्जुन को कि कर्म का त्याग करो, कर्म संन्यास ले लो, कहीं नहीं कहा। ठीक है, हमेशा वो क्या कह रहे हैं भगवान, जब कई प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी संशय करने के बाद भी अर्जुन को क्या बोलते हैं? कर्म संन्यासाद कर्म योग विशिष्यते। तो कर्म योग हमेशा सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? मुझे मेरी अपनी बुद्धि को मुझ पे अर्पित करो और मेरा नाम का स्मरण करो और अपना कर्तव्य करो। बुद्धि को अर्पित करने का क्या मतलब है? मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हुए करो। अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ युद्ध करो तो तुम मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, पूर्ण रूप से मेरे पे छोड़ दो और तुम अपना कर्तव्य का निर्वाह करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ऑफिस में अगर जा रहे हैं और ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं तो भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं, वैसे नहीं कहने का मतलब है। भगवान कह रहे हैं कि अपने मन में अपने चित्त को एकाग्र करो। ठीक है, और तुम जो भी कार्य कर रहे हो वो मुझे अर्पित करो, उसकी फल को मुझे अर्पित करो और कर्तव्य का निश्चित रूप से निर्वाह करो। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए अगर हम शरणागति होते हैं तो ये सब जो भौतिक शारीरिक कर्तव्य होते हैं ये अपने आप स्वतः ही पालित होते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होगा? अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं भगवान के लिए अगर कर्तव्य करता रहूंगा तो ये भौतिक, बहुत लोग का ये मानना है भौतिक कर्तव्य तो छूट जाएंगे। भगवान, हमारा जो जीवन है उसमें हमने भगवान को विलग किया है। भगवान को हमारे जीवन से जोड़ना है। ये शारीरिक कर्तव्य अपने आप स्वतः पालन हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा?
क्योंकि हर आगे पीछे जितने लोग हैं आपके सामने, चाहे वो आपके माता हो, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, आप सबको भगवान के अंश के रूप में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 5वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। एक ज्ञानी व्यक्ति, पंडित, चंडाल, कुत्ता, हाथी सब में भगवान के सबको भगवान के स्वरूप में देखता है। तो जब हम सब अपने परिवारजन को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं, तो हम तो हमारा कर्तव्य, शरणागति का क्या मतलब हो गया? शरणागति का मतलब हो गया भगवान जो चाहते हैं हम वो करें। तो हम क्या करेंगे, अपने अंश जितने हमारे फैमिली मेंबर्स हैं सबके प्रति हम कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे, यही तो चाहते हैं भगवान। लेकिन ये होगा कैसे? तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपने मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो जप कीजिए, अभ्यास कीजिए जप करने का, और धीरे धीरे अपने मन को खींच के लेके आइए, भगवान पे अपना मन एकाग्र कीजिए। अजामिल की कहानी आती है, एक माता जी ने बहुत सुंदर से इसका व्याख्या भी किया। उदाहरण अजामिल की कहानी ऐसी है कि अजामिल एक ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण पुत्र होते हैं, और उनके पिता बोलते हैं कि जंगल में तुम लकड़ी लेकर के आओ। जब जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं तो एक दाम्पत्य को, एक पुरुष और स्त्री को आलिंगन करते देखते हैं और उनपे आसक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो हम दूसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, 62वें और 63वें श्लोक में, हम कोई चीज को देखते हैं तो उसके प्रति आसक्त नहीं होना है, देख के निकल जाना है। ठीक है, ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते संगास्तु उपजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते, ऐसा हमने पढ़ा था ना 62वें और 63वां श्लोक। तो अब क्या हुआ, अजामिल देख तो लिया है उन्होंने, परंतु देखने से इनका मन नहीं भरा। जब घर गए तो इनके बारे में पुनः बार बार चिंतन करने लगे। चिंतन इतना बढ़ गया कि विवाहित होते हुए भी ये जो स्त्री थी, एक वेश्या थी, उनको विवाह करके दोबारा घर में ले आया वो। और ये इतनी महत्वाकांक्षी थी कि इनका आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अजामिल जो सारे तरह का घृणित कार्य करने लगे। उसमें चोरी किया उन्होंने, डकैती किया, हर तरह का घृणित कार्य किया उन्होंने। और लेकिन एक कार्य उनका क्या था, उनका जो छोटा पुत्र था उनका नाम उन्होंने क्या रखा, नारायण। तो हमेशा उनसे बहुत ही प्रेम था, तो इसलिए नारायण 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 बोलते थे। ठीक है, तो नारायण कह करके बुलाते थे। और अंत काल में क्या हुआ, अंत काल में जब यमराज सारे दूत आए यमराज के, तो यमराज के दूतों का शक्ल देख के इतना भयभीत हो गए, दांत बड़े बड़े, इतने भयभीत हो गए तो चिल्ला बैठे, किसका नाम, अपने छोटे पुत्र का, नारायण देखो कौन आया, नारायण देखो कौन आया। तो उस चिल्लाहट के बाद फिर नारायण के दूत आए, विष्णु दूत आए, जो ऊपर में आप देख रहे हैं। और ये जो यम दूत हैं और नारायण के जो दूत हैं, उनमें काफी वाद प्रतिवाद चला, वाद विवाद चला, और अंत में फिर इनका विजय हुआ। विजय नहीं हुआ, फिर ये इनको ने समझाया, और फिर वो उनको लेकर के धाम पे, गोलोक धाम विष्णु दूत जो है इनको धाम लेकर गए। तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। बहुत सुंदर। ये क्या, यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान कि देखिए, भगवान को तो कई निर्विशेषवादी भी होते हैं ना। निर्विशेषवादी क्या कहते हैं कि भगवान क्या है, ज्योति से निकला हुआ है। कई लोग भगवान की ज्योति में ध्यान करते हैं। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेरा ध्यान करो, लेकिन मेरे साकार रूप में ध्यान करो। मैं छोटा से छोटा रूप में रहता हूँ, छोटे से लघुतर, बड़ा से बड़ा रहता हूँ। तो उस पे अपना चित्त एकाग्र करो। तुम्हें अपना भगवान का जो स्वरूप है वो अचिंत्य है, हमारे कल्पना से परे है। ठीक है, तो चित्त को एकाग्र करो, मेरे साकार रूप को एकाग्र करो। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा कथा आता है, इसमें वो सुनाता हूँ आपको। तो क्या होता है कि न्यूटन, आप लोग सबने सुना होगा, बहुत सदी के महान वैज्ञानिक
न्यूटन जब थे, न्यूटन भगवान के बहुत बड़े गीता का उन्होंने अध्ययन किया था, भगवान के भक्त थे। और उनका एक मित्र होता है, वो नास्तिक रहता है और कभी भी भगवान पे बिलीव नहीं करता, है ना? तो उनको कई बार समझाते हैं, लेकिन वो समझ में तो आता नहीं, क्योंकि नास्तिक तो क्या होता है, भगवान के कभी शरण ग्रहण नहीं करता। कल पढ़ा ना हमने, आश्रम भाव आश्रिता, तो भगवान का शरण ग्रहण नहीं करता था। कई बार समझाते थे लेकिन नहीं मानते थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सुंदर पूरे ब्रह्मांड का एक मॉडल तैयार किया अपने स्टूडेंट के द्वारा, और बहुत सुंदर पूरा ब्रह्मांड का मॉडल तैयार किया और पूरा यूनिवर्स का मॉडल तैयार किया, और उसको लैब में, लेबोरेटरी में अपना रखा, और सारे अपने साइंटिस्ट मित्र को, सारे लोगों को उन्होंने इनवाइट करा। ठीक है, इन्होंने इन मित्र को भी इनवाइट करा जो नास्तिक थे, सबको इनवाइट किया। सब अचंभित रह गए कि इतना सुंदर मॉडल, इतना सुंदर यूनिवर्स कैसे आपने बनाया, किसने बनाया? तो न्यूटन ने कुछ जवाब नहीं दिया, किसने बनाया, क्या बनाया, क्यों बनाया। तो इनके मित्र भी जो नास्तिक थे, वो पूछे, अरे बताओ तो सही किसने बनाया है ये? तो नहीं बता रहे थे कि मुझे पता नहीं। तो जब सब लोग चले गए, तो इनके जो मित्र थे बहुत क्रुद्ध हो गए इन पे कि अरे यार, बार बार तुमसे आपसे पूछ रहा हूँ ये किसने बनाया, किसने बनाया, आप बताते क्यों नहीं हो किसने बनाया? तो न्यूटन ने बनाया, नहीं किसी ने नहीं बनाया, यह स्वतः ही यहाँ पे अपने आप आ गया। तो इनका मित्र बोलता है, कैसी बातें कर रहे हो आप, क्या स्वतः ही कुछ आता है क्या ऐसा? ये मॉडल जरूर किसी ने बनाया हो। तब न्यूटन बताते हैं कि आप सोचो, मैं इतने समय से तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये ब्रह्मांड, ये एक जड़ वस्तु तुम्हें ऐसा लग रहा है, जड़ वस्तु है जिसमें कोई चेतना नहीं है, तुम्हें लग रहा है कोई ना कोई बनाया होगा, और मैं यही तुमको बताने का प्रयास कर रहा हूँ इतने दिनों से कि ये ब्रह्मांड जो इतना सुंदर है, सूर्य उदय होता है, बारिश होता है, ये तुम क्यों समझते हो कि ये ऑटोमेटिक है, कोई भगवान जैसा कोई चीज ही नहीं है इसको बनाने वाला? जब इतनी छोटी सी चीज कोई बनाने, तुमको बिलीव नहीं हो रहा है कि कोई अपने आप आया होगा, तो ये ब्रह्मांड के पीछे तो कोई ना कोई है जो ये इतना सुंदर ब्रह्मांड को चला रहा है। तो भगवान साकार हैं, और भगवान कह रहे हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भगवान साकार हैं, और यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे साकार रूप में अपना चिंतन करो। ठीक है, तो देवतागण भी भगवान के साकार रूप का चिंतन करते हैं। भगवान शिव हमेशा विष्णु स्मरण पे रहते हैं, माता पार्वती को हमेशा भगवान का भागवतम सुनाते हैं। ठीक है, अब और भी बहुत सुंदर आने वाला है ये। हमने आपसे चर्चा किया था ना कि ये जितने लोक हैं, 14 लोक हैं, इस सारा के सारा का पतन होगा। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। आप ब्रह्मा भूनाथ लोका पुनर्वृत्तिनो अर्जुनो माम उपैते कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कह रहे हैं कि ये जो 14 लोक हैं, अभी हम लोग देखेंगे ये 14 लोक कौन कौन से हैं। ये जितने उच्च लोक हैं, चाहे वो स्वर्ग हो जाए, सबसे उच्च लोक कौन है भौतिक जगत का? तो हमारे गुरु, हमारे कौन है? जीवों के गुरु कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का लोक भी शाश्वत नहीं है। उनका भी हमने देखा एक जीवन काल है, कितना है? 100 साल जीवित रहते हैं, 311 ट्रिलियन ईयर जीवित रहते हैं, और अभी 50 साल उनका 50 साल हो गया है। तो क्या भगवान कह रहे हैं कि ये सारा जो जगत है, ये सबका नाश होने वाला है। तो हमको लगता था ना कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग में लोग जो जाते हैं उसका नाश नहीं होता, नहीं, उसका भी जब आपका पुण्य का बैलेंस खत्म हो जाता है, तो उनका भी, देवता लोग भी पुनः भौतिक जगत में आ जाते हैं। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं ये जो पृथ्वी जगत है क्या है? दुखालयम है, अशाश्वतम है, दुखों का घर, और इसका मिटने वाला है, खत्म होने वाला है। ये एक जेल है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये जेल है, और हमें ये सुधार गृह के रूप में दिया गया है, जहां हमें क्या करना है? सुधारना है। सुधार क्या कर सकते हैं? नियम कानून
जो बना रखे हैं, जैसे सरकार बनाती है रूल रेगुलेशन फॉलो करना, तो भगवान ने भी रूल रेगुलेशन बना रखा है शास्त्रों के द्वारा, और हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो फिर हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। जिस तरह एक प्रिजनर जेल का जो अधिष्ठाता होता है उसको प्रसन्न करता है या सरकार को प्रसन्न करता है, तो वो जेल से बाहर आता है और स्वतंत्रता अपना जीवन बिताता है। उसी तरह हम अपने घर कब जा सकते हैं? जब भगवान को हम संतुष्ट करें। तो ये हमने पढ़ रखा है, मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा का एक दिन की अवधि है, हमने देख रखा है ना, तो 311 ट्रिलियन ईयर है। तो वो भी, उनका भी पतन होता है, ठीक है। लेकिन एक भगवान क्या कहते हैं कि यहाँ उन्होंने क्या कहा है, पुनर्जन्म मेरे घर में आ जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान का घर कैसा है, अब भगवान बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्य प्रकृति है। अव्य प्रकृति मतलब शाश्वत, जो कभी खत्म नहीं होता, जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार में सब कुछ लय हो जाता है तब भी इसका नाश नहीं होता। तो बहुत सुंदर पेंटिंग है। इस पेंटिंग में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए कि भगवान हमारे को अब अपना धाम लेके आए हैं, दिखा रहे हैं। वैसे भगवान अपना घर कब लेके जाएंगे? 15वें अध्याय में हमें घर अपना घुमाएंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रीफ दे रहे हैं कि एक तो हमें भगवान ने दिखा दिया कि ब्रह्म का लोक भी शाश्वत नहीं है, लेकिन एक ऐसा लोक है जो शाश्वत है, जो सब खत्म होने के बावजूद वो रहता है। वो कौन है? भगवान का घर, ठीक है। तो ये ब्रह्मा जी बहुत सुंदर, देखिए कितना सुंदर पेंटिंग है। शिव जी भगवान की आराधना कर रहे हैं, बहुत सुंदर पेंटिंग, अगर आप इसको अच्छे से देखें तो ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी भगवान के धाम का जब दर्शन करते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं क्या? चिंतामणि प्रकर्षत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। यानी भगवान का जो घर है चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। चिंतामणि पत्थर क्या होता है? जिस तरह पारसमणि का पत्थर होता है हमारा यहाँ भौतिक जगत में, भगवान का वो चिंतामणि पत्थर, भगवान के घर में, धाम में हर एक चीज चेतना है, सभी चीजों में चेतना है, जड़ कोई वस्तु नहीं है। तो भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि पत्थर से बना है। कल्पतरु वृक्ष है, चिंतामणि प्रकर्षत्म कल्प वृक्ष, ऐसा वृक्ष जो 3 महीने के लिए आम नहीं देता है, वो पूरा साल एक ही वृक्ष में आम भी होते हैं, सेब भी होता है, केला भी होता है। सुरभि गाय है, तो ऐसा भौतिक गाय जैसे नहीं है जो एक सीमित मात्रा में दूध देती है। सुरभि गाय जो असीमित दूध देती है। सहस्त्र लक्ष्मी सहस्त्र, भगवान की सेवा कौन कर रही है? पाद सेवन कर रही है सहस्त्र लक्ष्मी, कोई एक लक्ष्मी नहीं, सहस्त्र सैकड़ों लक्ष्मी, ठीक है। ऐसा भगवान का धाम है, ठीक है। तो हमारी भौतिक जगत को लक्ष्मी माता, एक लक्ष्मी माता पर्याप्त है भौतिक जगत को उद्धार करने के लिए। ऐसे सहस्त्र लक्ष्मी माता भगवान की सेवा में तत्पर रहती हैं भगवान के धाम में। ऐसा ब्रह्मा जी बहुत सुंदर से समझाते हैं। तो भगवान यहाँ पे अपने धाम दिखाते हैं, देखिए कितने सुंदर धाम का दर्शन दिखाते हैं, अपना धाम दिखाते हैं, इतनी लीला करते हैं। यशोदा माँ के साथ इतनी लीलाएं, वृंदावन में इतनी लीलाएं करती हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम देख सकें, हम आकर्षित हो सके भगवान के धाम के बारे में देख करके कि हमारा घर देखिए कैसा है। तो ये अपना घर दिखाने के लिए भगवान आते हैं, हमें आकर्षित करते हैं, ठीक है, ताकि हम धाम के प्रति आकर्षण हो हमारा बढ़े और हम भगवान अपने घर लौटने की तैयारी करें। तो ये है आपका गोलोक चार्ट, ठीक है। गोलोक चार्ट क्या होता है? आप सब लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते थे, ज्योग्राफी में एटलस होता था। एटलस क्या है? इस पूरे
पृथ्वी का नक्शा, ठीक है। उसी तरह गोलोक चार्ट क्या, आध्यात्मिक जगत का नक्शा है। इसमें इसमें एक चीज बस आपको बता देना चाहता हूँ, ये अपने आप में 2-3 घंटे का लेक्चर है इसका। तो ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे गर्भोधक ओशन है, ये मैं विस्तार से एक और स्लाइड कभी आएगा, मतलब 9वें में आएगा या 13वें में आएगा, मुझे स्मरण नहीं है, आएगा उसमें मैं बताऊंगा, थोड़ा सा और ब्रीफ करूंगा। तो ये 14 लोक होते हैं। 14 लोक में हमारा भूलोक कहलाता है। भूलोक के ऊपर क्या क्या आता है, भूलोक के जस्ट ऊपर आता है भूवर लोक, भूवर लोक के ऊपर आता है स्वर्ग लोक जहाँ पे देवताओं का वास है, उसके ऊपर आता है महर, जन, तप और सत्यलोक, ठीक है। सत्यलोक में कौन रहते हैं, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी, ठीक है। तो हमारे ऊपर 7 हैं और हमारे ऊपर 6 होते हैं, और हमारे नीचे क्या होता है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये होते हैं हमारे नीचे। ये सब में पतन होना तय है, भगवान बताए थे ना, आप ब्रह्मा भूनाथ लोका, सबका तय है। तो ये नीचे के लोग हैं, और पताल के नीचे आता है नर्क। 28 नर्क जो होते हैं वो 28 होते हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा स्तुति आता है, कुलशेखर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं होते हैं, और इनका वर्णन है। वो क्या कहते हैं भगवान को, कृष्णा त्वदाय पाद पंकज पंजरंतम अद्वैत में विस्तु मनसा राजहंसा प्राण प्रयाण समय कपवत्त पित्ता कंथावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों को ओर जाने दें, जैसा कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जो मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आप कैसे याद रख पाऊंगा। तो राजा कुलशेखर का प्रेयर है, मुकुंद माला श्रोत बोलते हैं। इसका एक किताब बुक श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बुक लिखा है, उसमें से एक छंद ये आपके सामने है। ये क्या कह रहे हैं कि मैं आज मेरी शरीर में शक्ति है, तो मेरे अपने शरण में ले लीजिए भगवान। कल में जब वृद्ध हो जाऊंगा, तो मेरे जब गले में कप वित्त भर जाएगा, तो आपका नाम का स्मरण नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रेयर है। तो कह रहे हैं कि जब मेरी शक्ति, जब शरीर में शक्ति है, ऊर्जा है, तो आप मेरे शरण में ग्रहण कर लीजिए। जब मैं आपको नाम नहीं ले पाऊंगा, तो फिर आप कैसे शरण में ग्रहण कर पाएंगे, आपका कैसे कर पाऊंगा, कैसे आपको याद रख पाऊंगा, ठीक है। सबसे अंतिम श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, और इसको आप लोग जो भी PDF आता है अपने घर में गीता, इसको स्मरण कीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है ये। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्स्वर्विदिं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाधम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, और अंत में मेरे परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर है श्लोक है। इसका तात्पर्य ये है कि भगवान कहते हैं कि वेदेषु, सारे वेदों, जो बहुत सब वेदों को पढ़ लेता है, यज्ञेषु, जो वेदों को पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त होता है, ठीक है, यज्ञ करने से, यज्ञेषु, यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, तपेषु, तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, दानेषु, दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है। दान कौन सा दान, ये नहीं जो हम रेलवे स्टेशन में दे देते हैं भिखारियों को, वो दान नहीं, दान जो सतुगुण में किया जाता है। दानेषु यत पुण्य फलम प्रदिष्टम, ठीक है। ये चीजों करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वो केवल अतेति तत्सर्व विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाधम, केवल ये चारों चीजों का जो पुण्य प्राप्त होता है, वो सिर्फ मेरी भक्ति करने से वो पुण्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है।
तो सोचिए वेदों का अध्ययन गुरु के निर्देश में करना होता है और कितना कठिन है। अभी तो वेदों का पहले के समय में वेदों का अध्ययन कितना कठिन हुआ करता था। ठीक है, ब्रह्मचर्य 25 साल तक वेदों का अध्ययन करते थे, शिष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ठीक है ना, अभी तो ये सब चला गया है, अभी तो ब्रह्मचर्य तो छोड़ दीजिए। तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जो गुरु, अगर जब तक गुरु शिष्य को खाने के लिए नहीं बोलेगा तब तक शिष्य जो है भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। और अगर गुरु भूल गया किसी तरह से अपने शिष्य को भोजन करने बोलने के लिए, तो शिष्य को पूरे दिन उपवास रखना पड़ता था। ऐसा इतना कठोर नियम होते थे। तो कहते हैं भगवान की सोचिए, ये जो पुण्य प्राप्त होता है वेदों को पढ़ने से, यज्ञ करने से, तप करने से, ये केवल सिर्फ हम भगवान के नाम लेने से वो पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान का नाम कितनी शक्ति है भगवान के नाम, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कृष्णा भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। तो कौन कौन से अनुष्ठान है अभी बताया, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव ज्ञानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। तो जितने भी अनुष्ठान करते हैं हम, ये सब अनुष्ठान को पार कर जाते हैं अगर हम भगवान की मात्र भक्ति करते हैं। तो भक्तों की संगति आवश्यक है, भक्तों की संगति में ये करना है। हम अकेले अगर भक्ति करने लगेंगे तो वो हमारा पतन हो सकता है। 7वें से लेकर के 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप में है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है, इन जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त के संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञ, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मी से नहीं। भगवत गीता 18वें अध्याय में भगवान और भी बहुत क्लियर में एलिजिबिलिटी बताएंगे हमें किससे समझना है। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं सिर्फ भक्त से समझना है। तो हमें अलंकारिक शब्दों से बचना है। तो हमें क्या होता है, कभी कभी ये सबसे अंत था, तो कभी कभी क्या होता है कि हम अलंकार में इतना हम अलंकारिक शब्दों में इतने उलझ जाते हैं कि कभी कभी हमें लगता है जो सामने वाला इतना सुंदर वक्ता है, इतना सुंदर बोल रहा है कि हम उसकी तरफ बहुत आकृष्ट हो जाते हैं। ठीक है, परंतु प्रभुपाद जी क्या बताते हैं हमें, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें ऐसे अगर वो भक्त है तो अच्छा है, भक्त भी है, और आप लोग म्यूट रखिए सभी लोग, अगर भक्त भी है और अच्छी वार्ता भी कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर भक्त है और अच्छा वार्ता नहीं भी कर रहा, अलंकारिक शब्द नहीं है, तभी भी उससे हमें भगवत गीता उससे ही सुननी चाहिए, किसी मनोधर्मी से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, ये प्रभुपाद जी अपने अंत में बताते हैं। ठीक है, और भक्त की जो महिमा है वो बहुत ही अपरंपार होता है। भक्त के बिना हम भगवत गीता नहीं समझ पाते हैं। भक्त हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आप लोग जब भी भगवत गीता पढ़ें, अपने एक ऐसे ग्रुप में पढ़ें जो भक्तों का ग्रुप हो, या ऐसा ग्रुप बनाएं जहां साथ में आप लोग गीता का अध्ययन करें, ताकि क्या होता है हम भाव समझ पाते हैं। नहीं तो हम लोग भाव नहीं समझ पाते। ठीक है, तो भक्तों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका 8वां अध्याय समाप्त होता है। एक बहुत ही सुंदर कथा आता है भक्तों के बारे में, अगर आप हो तो मैं सुनाता हूँ, छोटा सा है, 2 मिनट लगेंगे। आप अच्छे से, थोड़ा गणित है तो सुनिएगा इसको अच्छे से। एक बार क्या होता है, एक पुत्र होते हैं, हाँ, एक पिता होते हैं, बहुत धनी पिता होते हैं।
ठीक है, वो बहुत धनवान होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, उनके 3 पुत्र होते हैं। ठीक है, पिता के पास क्या होता है, पिता के पास धन धन भी बहुत होता है, और 17 घोड़े होते हैं, 17 घोड़े होते हैं। तो पिता विल लिखते हैं, अपनी जो विल होता है विल लिखते हैं। तो कहते हैं कि 17 घोड़े, ये जो 3 पुत्र हैं उनमें कैसे डिवाइड होगा। पहला जो पुत्र है उसको 1/2, 1/2, ठीक है, वो आधे घोड़े 17 के आधे घोड़े मिल जाने चाहिए पहले बच्चे को, बड़े वाले को। बीच वाले को कितना मिलना चाहिए, 1/3 हिस्सा, 1/3, ठीक है, 1/3। और जो छोटा वाला बच्चा है उसको कितना मिलना चाहिए, 1/9 हिस्सा, तो 1/9 ऑफ 17। ठीक है, तो ये विल लिखते हैं, और जब वो शरीर त्याग देते हैं, क्योंकि वो अपने सारा जीवन अपने अपने बच्चों को वो भक्ति भक्ति की ट्रेनिंग देते हैं, भक्ति सिखाते हैं। तो वो देखना चाह रहे थे कि 17 घोड़ों का तो क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो इसको तो विभाजन करना बहुत मुश्किल है। 17 को 1/2 से कैसे आप विभाजित कर सकते हैं। तो वो ये देखना चाहते थे कि मेरे बच्चे जीवन भर कैसे इसको, या तो फिर वो सारा जीवन आपस में लड़ते रहेंगे, या आपस में इनको जो मैंने भक्ति सिखाई है अपने कोई ने किसी ना किसी का सहारा लेकर के एक समाधान में पहुंचेंगे। तो उनके पुत्र जब वो त्याग देते हैं तो उसका जब सॉल्यूशन लाने के लिए जाते हैं, तो उनका एक जो गुरु होता है, भक्त होता है, बहुत बड़े भक्त होते हैं, तो वो उनका सहायता लेते हैं। बोलते हैं कि देखिए ना पिताजी, 17 घोड़े डाल रखे हैं, और बड़े हम तीनों के बीच बहुत असमंजस उन्होंने खड़ा कर दिया। क्या किया है, पहले को तो 1/2, फिर दूसरे को 1/3, और तीसरे को 1/9 कर दिया है, तो कैसे हम विभाजित करें। तो भक्त जो होते हैं गुरु, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक घोड़ा है, वो तुम ले लो और विभाजित कर लो। तो 17 + 1 हो गया कितना, 18, ठीक है। तो 18 घोड़े दे दिया, और बड़े बच्चे को कितना मिल गया, 1/2 × 18, यानी 9 घोड़े मिल गए बड़े बच्चे को। छोटे बच्चे को कितना मिला, बीच वाले को 1/3, यानी 1/3 × 18, 6, तो 9 + 6 कितना हो गया, 15। और छोटे वाले बच्चे को कितना था, 1/9 घोड़ा, 1/9 × 18, यानी 2, तो 15 + 2, 17 घोड़े। 17 घोड़ों का विभाजन हो गया, एक घोड़ा बच गया। तो गुरु बोलते हैं अब ये घोड़ा मुझे दे दो, 17 तो विभाजित हो गया है, ठीक है। तो ये 17 घोड़े बट भी गए, और गुरु जो भक्त होता है वो उसको अपना घोड़ा भी मिल गया। कहने का क्या तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में अगर भक्त को अपने जीवन में लाते हैं, तो भक्त हमारे सारे संशय को, सभी संशय को हमारे जीवन से निकाल देते हैं। तो भक्त का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। चलिए, किनके किनके प्रश्न थे जो नहीं, पहले चैट में देख लेते हूँ, चैट में अगर किसी का चैट किसी का नहीं है, ठीक है, चलिए हैंड रेज में देखते हैं। भारती गुप्ता माता जी, हरे कृष्ण माता, अनम्यूट कीजिए प्लीज। भारती गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा एक सवाल ये है कि साकार और निराकार में प्रभु बता दीजिए अंतर क्या है। हाँ, बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। और चिंता मत कीजिए, अगर नहीं भी समझ में आता है तो इसको हम बड़े आराम से 12वां अध्याय में, आपका प्रश्न बहुत सही से प्रश्न है, और आप बिल्कुल अर्जुन जैसा प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन ने यही प्रश्न 12वें अध्याय में किया है कि
क्या सर्वश्रेष्ठ है, निराकार या साकार? निराकार का मतलब होता है माता कि भगवान की जो शरीर से जो ज्योति निकलती है उसपे उसमें भगवान के भक्त जो होते हैं उस पे एकाग्र करते हैं। वो भगवान का साकार रूप को नहीं मानते। साकार रूप मतलब बल्ब की जैसी रोशनी है। अब जो रोशनी को ही वो भगवान मान लेते हैं, ठीक है। और लेकिन आप ये सोचिए, क्या रोशनी, बल्ब की रोशनी बिना बल्ब के हो सकती है क्या? संभव नहीं है। तो भगवान का जहां बल्ब नहीं है वहां रोशनी नहीं हो सकती। लेकिन कई होते हैं भगवान के ऐसे भक्त होते हैं, उनको निराकारवादी बोलते हैं, जो भगवान की ज्योति में अपने आप को आ, विलीन करना चाहते हैं। उनकी सोच वहीं तक रहती है, उससे ऊपर नहीं जाती है। ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि भगवान के 3 स्वरूप होते हैं। एक तो भगवान की शरीर से निकली हुई कांति, उनकी ज्योति, एक भगवान का परमात्मा, ठीक है, जो हमारे हृदय में रहते हैं, और भगवान स्वयं, ठीक है। तो भगवान का साकार रूप क्या है जो हम देखते हैं? अर्च विग्रह, जो मंदिर में हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, भगवान का साकार रूप है, ठीक है। भगवान स्वयं आते हैं। अर्च विग्रह को हमें मूर्ति नहीं मानना चाहिए कि ये पत्थर का मूर्ति है और मिट्टी की मूर्ति और लकड़ी की मूर्ति है। भगवान हमसे आदान प्रदान करने के लिए स्वतः ही उस अर्च विग्रह में आते हैं। हमारे, हम जैसे बद्ध जीव के लिए और कोई चारा तो है नहीं। हम भगवान को देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे? तो भगवान हम पे कृपा बरसाते हैं और अर्च विग्रह के रूप में आते हैं ताकि हम भगवान की सेवा को स्वीकार कर सकें। तो वो है भगवान का साकार रूप। भगवान का कोई भी साकार रूप का चिंतन कीजिए। भगवान साकार है, भगवान निराकार नहीं। निराकार भगवान से निकली हुई उनकी ज्योति है। ठीक है माता जी प्रभु जी, एक प्रश्न और है कि आप कह रहे प्रभु भक्त मतलब जरूर होने चाहिए हमारे जीवन में। तो प्रभु जी, हम इस्कॉन जाते हैं लेकिन हम नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं सारे, तो हमको कैसे गुरु मिलेंगे प्रभु? मिल जाएंगे माता जी। देखिए, भगवान कृपा, जब आप थोड़ा नियमों का पालन दृढ़ता से करना, तपस्या नहीं कीजिएगा तो कैसे मिलेंगे भगवान? तपस्या तो करना पड़ेगा, थोड़ा तपस्या कीजिए हमको और लग देखिएगा। जी जी बोलिए, कंप्लीट इस कर लीजिए। जन्म प्रभु जी हम कह रहे हैं, लग रहा है इस जन्म में नहीं कर पाएंगे सारे नियम। बिल्कुल हो जाएगा माता जी। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत तत कर्म परिवर्तनात्। भगवान के आचार्य बताते हैं 6 गुण होने चाहिए। उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? उत्साहात, उत्साह, एनर्जी बरकरार रखिए। आप जैसे अभी बोल रहे हैं कि आप तो एकदम हतोत्साहित हो गए, उत्साह बरकरार रखिए। उत्साहात निश्चयात, निश्चयात के मतलब दृढ़ता पूर्वक भक्ति करते रहिए, निश्चयात, ठीक है। धैर्यात, पेशेंस रखिए, एक दिन में नहीं होगा, ठीक है। पेशेंस जरूरी है। तत् कर्म परिवर्तनात्, नियमों का पालन कीजिए। ये चार चीज शुरू में कीजिए। संगस त्यागस ततो वर्ते, संग त्यागिए मतलब ऐसे प्रजल्प वाले जिस लोगों को त्यागिए जो भौतिक सिर्फ आपसे गॉसिपिंग करते हैं, सिर्फ भगवान का लेक्चर सुनिए, गॉसिप करते हैं। कर्तव्य निभाइए। ऐसा नहीं कि हम भौतिक जगत में, समाज में रहना तो त्यागना है, किसी को नहीं त्यागना है, लेकिन उनसे विलाप में ज्यादा वार्ता नहीं करना है, ठीक है। जी प्रभु जी। तो इन कुछ चीज नियमों का पालन कीजिए। नियम पालन जरूर कीजिए माता जी। नियम अगर पालन करते हैं तो, और उत्साह, एनर्जी बरकरार रखिए। उत्साह अगर आपने छोड़ दिया तो उत्साह जरूरी है हमेशा, जीवन भर। देखिए प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में भी कितने उत्साह था। जी प्रभु जी। 40 रुपए लेकर के अमेरिका चले गए, तो कितना उत्साह रहा होगा आप सोच करके। मतलब एक हम जो मार्गदर्शन देते हैं हमारे गुरु, कैसा मार्गदर्शन देते हैं। 70 साल का उम्र है, 40 रुपए लेकर के ऐसा शहर चले गए, वो भारत से ही कभी बाहर नहीं गए थे, अमेरिका ही चले गए, मालवाहक जहाज में चले गए, ठीक है। तो उत्साह बरकरार रखिए और धैर्यात यानी पेशेंस जरूर रखना होगा। एक दिन में भगवान हमें, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम कोई चीज प्राप्ति एक दिन में नहीं होगी। धैर्य रखिए और नियमों का पालन कीजिए। ये 3 चीज एटलीस्ट शुरू में कीजिए। एक माला कीजिए, सुबह उठिए, मंगल आरती कीजिए, कीर्तन कीजिए। कीर्तन कुछ नहीं होता है तो शाम के समय
अगर आपके घर में कोई रहते हैं तो साथ में बैठा लीजिए, नहीं तो खुद ही कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। ऐसे गुनगुनाइए भगवान के सामने, 5 मिनट गुनगुनाइए बस। और आपका मन देखिएगा, डेली गुनगुनाइए। तो आप एक 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 नियम पालन जरूर कीजिए और उत्साह बना के रखिए, पेशेंस रखिए, जरूर होगा। ऐसा कभी भी हतोत्साहित मत होइए, इस जीवन में नहीं होगा, बिल्कुल मत होइए। जी प्रभु जी, कोशिश करते हैं प्रभु जी। सुनते रहिए गीता, सुनते रहिए माता, गीता जी। सुनते रहिए, जुड़े रहिए, लगे रहिए। जुड़े रहना, जिस दिन आप छोड़ देंगे तो क्या हम अकेले अकेले हम भक्ति नहीं कर पाएंगे इस जीवन में। भक्तों के संग में रहेंगे तो भगवान पार करा देंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। सुबह सिंह प्रभु, हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, पहले तो आप क्या है, एक मोटिवेटर अच्छे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा मेरा सवाल ये था कि आज थोड़ा संशय हो गया, आपने बोला कि अगर कोई भगवान की स्तुति करता है और भक्ति करता है तो वो परम धाम को प्राप्त होता है और वो कभी भौतिक जीवन में नहीं आता। दूसरा ही आपने बोला कि जो ब्रह्मा जी का भी एक उम्र होता है और वो उसके बाद वापस भौतिक जगत में आ जाते हैं जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर किए, थोड़ा संशय हो गया। हाँ, प्रभु जी, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने नहीं बोला है, भगवान ने बोला है। ठीक है, तो जो भी मैं सर। मैं बदजीव हूँ, मेरा मेरा मैं- मेरा कुछ ज्ञान नहीं है प्रभु। तो जो आचार्य बताते हैं, मेरा काम है बस उनके आपके सामने रिपीट करना। भगवान क्या कहते हैं, आप ब्रह्मात् भुवनात् लोकान् पुनर्वर्तिनो अर्जुना। ठीक है, कि अर्जुन, यहाँ तुम जिसकी चिंता कर रहे हो कि ये जो जितने लोक हैं, इस सारे लोक में पतन होना निश्चित है। डिपेंड करता है कि तुमने कितना पुण्य कमाया है। जिस तरह हमारा बैंक बैलेंस है, ठीक है, अब जिसके पास रुपए कम है, बैंक में बैलेंस कम है, उसकी जीविका कम चलेगी। जिसका बैंक में बैलेंस ज्यादा है, उसकी जीविका ज्यादा चलेगी। ठीक है, उसी तरह हमारा आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है। तो आध्यात्मिक बैंक बैलेंस के अनुसार हमें ये लोक की प्राप्ति होती है। जिसको जितना आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है, यानी पुण्य पुण्य करके हमने जो बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है, उसके अनुसार वो लोक मिलते हैं। चाहे वो जी प्रभु। भूवर लोक, पितृलोक हो जाए, भूवर लोक हो जाए, या फिर महर लोक हो जाए, या उच्च लोक ब्रह्मा जी का सत्यलोक है। तो ब्रह्मा जी का सत्यलोक का क्या मतलब है, वो हम जैसे जीव जो हैं मैक्सिमम वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, पूर्ण अगर हम ये भौतिक जगत में पुण्य पुण्य कमाते हैं। जी लेकिन प्रभु। जब भी ये पुण्य का बैंक बैलेंस खत्म होगा, धीरे धीरे बैंक बैलेंस, हो सकता है आपकी आयु दीर्घ हो, बहुत हो, 311 ट्रिलियन ब्रह्मा जी के लोग पहुंच जाएंगे तो 311 ट्रिलियन ईयर साल हो जाए। लेकिन 311 ट्रिलियन ईयर के बाद तो वो खत्म होगा पुण्य का बैलेंस, और फिर आपका पतन होगा। ठीक है, तो ब्रह्मा जी भी जीव हैं प्रभु। ठीक है, तो भगवान वो भगवान नहीं है। ठीक है, वो जीव हैं। और जो भी जीव इस लोक में है, उच्च लोक में, ये सारा भौतिक जगत है, ये जो 14 लोक है, ये भौतिक जगत है। यहाँ पे पतन होना निश्चित है। ठीक है, और इसके नीचे हमारे जो नीचे के लोग हैं, उसमें और उम्र कम होती जाती है लोगों की, कीड़े मकोड़े और कम होते जाता है। ठीक है, तो पतन निश्चित है, डिपेंड करता है कि आपका कितना आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है। ठीक है, तो जी प्रभु। ये शास्त्र बताते हैं। और जी दूसरा क्या प्रभु। प्रश्न था प्रभु? दूसरा प्रश्न ये था कि एक बार बताया था कि शायद दूसरे अध्याय में कि अगर भगवान की सेवा करते हुए अगर किसी का जैसे युद्ध वगैरह होता है तो मृत्यु हो जाती है तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। तो उसके साथ में मेरा सवाल ये था कि आजकल काफी मंदिरों में जैसे हम किसी जीव की बलि देते हैं तो क्या वो उचित है क्या? जैसे नहीं, हम मैं बोलूँ तो कामाख्या मंदिर, वहाँ बकरे की बलि दी जाती है, तो वो कहाँ से उचित हो सकता है? नहीं, नहीं प्रभु, वो उचित नहीं है।
और मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ज्ञान बहुत सीमित है। परंतु मुझे मेरा जितना देखिए ऐसा है, हमारे शास्त्र में 18 पुराण होते हैं, ठीक है, 18 पुराण होते हैं, जिसमें से सतोगुण के लिए कुछ पुराण है, रजोगुण के लिए कुछ पुराण है, तमोगुण के लिए कुछ पुराण है। तो तमोगुण के पुराण में उसमें मांसाहार करने की विधि दी हुई है, लेकिन रेगुलेट वो इसलिए बताया गया है कि मांसाहार करना है तो आप कैसे कर सकते हैं और इससे धीरे धीरे किस तरह विक्षुब्ध हो सकते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल। कामाख्या मंदिर की जो आप जहां तक बात कर रहे हैं, वो क्या किस चीज को मानते हैं वो नहीं मैं जानता हूँ, किस चीज से बकरे की बलि होती है मुझे मालूम है और कई मंदिरों में होती है, लेकिन वो शास्त्रों का पालन होता है नहीं होता है उसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। बट इतना ज्ञान जरूर है कि शास्त्रों का पालन कम होता है और जिह्वा की तुष्टि की पालन ज्यादा लोग करते हैं। इस बलि के नाम पे जिह्वा को तुष्ट करते हैं और पिकनिक मनाने जाते हैं, ऐसे कई जगह मैंने स्वयं देखे भी हैं, ठीक है। तो हम इनसे बचना चाहिए और ये शास्त्रों में अनुमोदन नहीं है प्रभु, और खासकर कलयुग में तो पशु वध तो बिल्कुल अनुमोदन नहीं है। सिर्फ कुछ शास्त्रों के अनुसार कुछ है, उसके भी कंडीशंस हैं कि जी इन प्रभु। कंडीशन में आप कर सकते हैं, इन कंडीशन में कर सकते हैं, इन कंडीशन में कर सकते हैं। जी जी, प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। सार्थक, सार्थक माता, हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज सार्थक सिंह। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि जैसे लोगों के मुख से सुन रखा है कि भगवान अपने भक्त, जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान अपने भक्त को स्वयं सुनते हैं। तो क्या इसमें क्या आप क्या विचार कर सकते हैं? दोबारा क्या प्रश्न हमें कीजिए, विचार माता जी मैं समझा नहीं, दोबारा प्रश्न कीजिए प्लीज। जैसे कि लोग कहते हैं कि भगवान अपने भक्त को खुद चुनते हैं, जिनसे जितना काम कराना है वो भगवान खुद करा लेते हैं, और भक्ति भी उसी में ही आती है कि जिससे उनको अपनी भक्ति करानी है वो अपनी खुद करा लेते हैं। तो ये कहाँ तक सत्य है? नहीं नहीं नहीं, भगवान भक्त को चुनते नहीं है माता। भगवान तो हम सबको भक्त बनाना चाहते हैं। भगवान यह कहने के लिए पूरा गीता का ज्ञान दे रहे हैं वो, कि हम सारे भगवान के, हम भगवान के सब, हम सब भगवान के अंश हैं। हम सबको भगवान बनाना चाहते हैं, परंतु कुछ लोग भगवान के बहुत भक्त होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, 9वें अध्याय में पढ़ेंगे। 9वें अध्याय में आता है जब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि कुछ लोगों के लिए आप पक्षपात कैसे करते हैं, ठीक है, जी कि कुछ लोगों के लिए जी जी पक्षपात कैसे करते हैं। भगवान कहते हैं मैं सबके लिए समान हूँ, परंतु जो भक्त मेरे प्रति आकृष्ट रहता है उसको मैं विशेष ध्यान देता हूँ। कैसे, इसको कैसे समझेंगे, अभी समझने का प्रयास कीजिए इसको। माता होती हैं, एक माता के 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। एक छोटा गोद में जस्ट न्यू बॉर्न होता है, गोद में होता है, और एक 4 या 5 साल का हो जाता है। दोनों छोटे हैं, लेकिन एक गोद में है और एक स्वयं से खुद कार्य कर सकता है, थोड़ा बहुत कुछ अपना कार्य। 5 साल का बच्चा थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है। तो जी फिर क्या होता है, जो छोटा गोद में बच्चा है वो पूर्ण रूप से माँ पे आश्रित रहता है, पूर्ण रूप से माँ पे शरणागति होता है। लेकिन जो 5 साल का बच्चा होता है वो स्वयं से खुद कार्य कर सकता है। तो जी जी ये जो छोटा बच्चा है, ये परंतु माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर है। माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, परंतु जो छोटा जी जी बच्चा उनके गोद में होता है उसको विशेष देना पड़ता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से शरणागत होता है माँ पे, ठीक है। उसी तरह जी भक्त क्या है, भगवान पे पूर्ण रूप से शरणागत होता है, ठीक उसी छोटे बच्चे की तरह। और भगवान जो है पिता के रूप में उसी माँ की तरह उनको ध्यान रखते हैं। परंतु पिता के लिए सारे बच्चे बराबर है, उसी तरह जैसे माता के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, ठीक है। तो जी इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। जी। तो मुझे एक क्वेश्चन और था जी कि जैसे कि बोलते हैं लोग कि घर में जो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं जैसे, तो हम उनको मार देते हैं, तो उनको मारने से पाप लगता है।
तो जब उनकी मृत्यु में हमारे ही हाथ से पाप कहाँ से आया? एक आप बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं और इसको ये दोष होता है ना, कई तरह के हम दोष करते हैं। हम पानी भी पीते हैं तो कई कीटाणु को मारते हैं, झाड़ू भी करते हैं कीटाणु मर जाते हैं, सड़क पे चलते हैं तो कई कीटाणु मर जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, शास्त्रों में पंच यज्ञ की विधि दी गई है। तो परसों के अध्याय में एक दूसरे तीसरे अध्याय में आता है पंच यज्ञ। तो वो पंच यज्ञ की विधि का स्तुति किया जाता था, ठीक है। जिसमें देव यज्ञ आता है, भूत यज्ञ आता है, पितृ यज्ञ आता है, फिर जानवरों को खाना खिलाना, पितरों को खाना, इस तरह का पिंड मतलब शास्त्रों में उल्लेख है। लेकिन हम क्या होता है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, भगवान के लिए प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो इन पापों से हम स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। कैसे? वो ऐसे कि भगवान बताते हैं कि शास्त्रों में तो मैंने लिख दिया है कि पंच यज्ञ करो तो इस तरह का डेली जो पाप करते हो उससे मुक्त हो जाओगे। मच्छरों को मार देते हो, उस पे चल देते हो, हमें जानबूझ के किसी को मारना नहीं है, लेकिन उस पे चल देते हो तो मर जाते हैं, पी लेते हो कुछ तो मर जाते हैं। लेकिन अगर तुम मेरा ही कार्य करने लग जाओगे, मैंने शास्त्र तो खुद ही लिखा है, भगवान ने तो कहा है ना, वेदेषु सर्वर हमें वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव च। अगर वेदों तुम उसके द्वारा तुम तो मेरे तक ही पहुंचते हो, और कृष्णा भावना अमृत करते हो तो डायरेक्ट मेरे तक पहुंच रहे हो, तो इन पापों से तुम स्वतः ही मुक्त हो जाते हो, ऐसा भगवान हमें समझाते हैं। तो तीसरा अध्याय जो अच्छे से थोड़ा अध्ययन कीजिए, तीसरा अध्याय का 9वां या 10वां श्लोक है, उसमें पंचयज्ञ विधि का भी वर्णन है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है वो इस पंच यज्ञ की विधि से भी परे हो जाता है। जी ठीक है माता जी प्रभु जी। इससे पहले भी मैंने 35वां बैच अटेंड किया था विनीता माता जी से के साथ में ही। जी वो भी इंटरेस्टिंग था, और आप सब समझाने का तरीका और उनके समझाने का तरीके में डिफरेंस है। तो लेकिन एक बात ये पूछनी थी कि गीता हम जब भी हर बार सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हर बार हमें नई क्यों लगती है? बहुत सुंदर, क्योंकि आप में भक्ति आ रही है माता जी, इसीलिए आपको नहीं लगती है। तो जितना पढ़िएगा तो अभी तो नहीं लग रही है, और पढ़िएगा और पढ़िएगा तो जिसको बोलते हैं ना, कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स हो जाते हैं। तो जी जी आप 9 बार 10 बार पढ़िएगा और तो गूज बम्स भी आने लग जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से मंत्र कीजिए, हर बार नहीं लगेगा आपको, और दृष्टिकोण भी बदलता जाएगा। जैसे जैसे हमारा भगवान के प्रति, नाम के प्रति हमारा श्रद्धा बढ़ते जाएगा, हम गीता को समझने का हमारा जो दृष्टिकोण है वो भी बदलता जाएगा। जी ठीक जी है, तो इसीलिए अगर भगवान की वाणी को समझना है तो हमें पहले भगवान का नाम का स्मरण में रुचि लाना बहुत आवश्यक है। ठीक है माता, तो पढ़ते रहिए, रुचि और विकसित होगा, और जितनी बार पढ़ेंगे और आपको अच्छा लगेगा इसको। ठीक है, तो ये तो हमारा, क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान है ना, भगवान क्या कहते हैं, ये साइंस है। कल के अध्याय में भगवान पहले श्लोक में बोलेंगे ये विज्ञान है, ये कोई बेड में लेकर कैसे पढ़ने का किताब नहीं है, बुक नहीं, ये ग्रंथ है जो हमें जीवन में उतारने हैं। उसको पढ़ते रहिए माता जी। ठीक जी है, प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा प्रभु। निधि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण माता जी। गुरुजी अभी मतलब स्टार्टिंग में आज वाले अध्याय में कहा गया था कि हम जो भी कर्म करते हैं हमें वो समर्पित करने चाहिए। जी, तो वो किस तरीके से हम अपने रोजाना वाले कर्म को भगवान को समर्पित कर सकते हैं? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम अपने रोजाना जो कार्य करते हैं उसको भगवान को कैसे समर्पित करते हैं, कैसा उनके लिए कैसा सेवा में लेके आए, ऐसा ये पूछना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण माता, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। ठीक,
गुरुजी, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर भी मैं आपका प्रश्न थोड़ा सा समझ गया हूँ कि आप ये पूछना चाह रही हैं कि हम जो अपने कर्म करते हैं वो भगवान की सेवा में उसको कैसे अर्पित करें। ये हाँ जी, हाँ जी, यही अ, मेरा सवाल है। यही प्रश्न है ना। हाँ, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे मेरे मन में मेरा स्मरण करते रहो और फिर युद्ध करो। तो अपने हमें कर्तव्य का पालन करना है। सबसे पहला दो चीजें बहुत जरूरी हैं इसमें, कर्तव्य का पालन बहुत निष्ठा के साथ करना है, और दूसरा उसके फल के प्रति आसक्ति नहीं रखना है। ठीक है, हमने कुछ किया है उसके प्रति आसक्त नहीं होना है। ठीक है, मान लीजिए हमें कोई सफलता प्राप्त होती है तो भी हरे हाँ जी। कृष्ण महामंत्र करके भगवान को उसको अर्पित कीजिए। असफलता भी प्राप्त होती है तो भी भगवान को अर्पित कीजिए, क्योंकि असफलता से हमें भगवान ये बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा, देखिए कोई भी हम जब कर्म करते हैं माता जी, उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। हम 18 अध्याय में पढ़ेंगे उसको विस्तार से कि उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी कर्म के, कोई भी वर्क करते हैं, वर्क के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उस कंपोनेंट में हमारा जो भाग होता है वो सिर्फ एक होता है, चेष्टा, और बाकी का सारा जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो हमें क्या करना है, उस कर्म को बस कर्म कर्तव्य के साथ करना है और उसको फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। वो एक दिन में नहीं होगा माता, वो हाँ जी। धीरे 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 होगा। और वो कहाँ से शुरू करना है, हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा आसक्त किस चीज से होते हैं, धन से होते हैं। हम जो धन कमाते हैं उससे सबसे ज्यादा आसक्त होते हैं कि ये तो मैंने कमाया है। ठीक है, कभी ये नहीं सोचते कि हमारे लिए, हमारे जीवन में भगवान ने हमारे लिए ऐसी स्थिति अनुकूल की है कि हम इतने अच्छे से काम कर पाए, हमारी बुद्धि इतनी अच्छी हुई है कि हम कार्य करते हैं और धन उपार्जन करते हैं। तो इस धन को भगवान के प्रति समर्पित कीजिए। सबसे पहला वो उसके मालिक हैं, इसके बाद आप हैं उसके, आप उसके भगवान के सेवक हैं। उसका हाँ भोग, जी। सबसे पहले जो धन है, धन से आसक्त होना शुरू, आसक्ति कम करना शुरू कीजिए। दान जो है माता जी, दान दान बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है। वो 16 और 17वें अध्याय में आएंगे। देखिए, जो जो चीज से आपकी आसक्ति बढ़ती है उससे उससे हमें अपने आप को आसक्त करना है। उससे उससे हमें अपने आप को आसक्त नहीं करना है, तभी हम भगवान के प्रति समर्पित होंगे। धन्यवाद गुरुजी। आप समझ पा रही है ना? हाँ, मैं मतलब काफी हद तक समझ में आया है मुझे। हाँ, अभी आप ये प्रश्न को मन से जाने मत दीजिएगा, ये प्रश्न को मन में रखिएगा। मैं इस प्रश्न को हर अध्याय में इसका आपको समझाने का प्रयास करूंगा, खासकर कब, जब हम ज्ञान योग में आएंगे। ठीक है, 13वें अध्याय के बाद आप बने रहिएगा और इस प्रश्न को करते रहिएगा, क्योंकि जरूरी है ये समझना कि हम कर्म योग करें तो कैसे करें। तो भगवान कैसे ने करें, हाँ जी, रोज में जो हम करते हैं उसको कैसे बिल्कुल समर्पित करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही सही है और व्यवहारिक प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न है कि हमने तो बोल दिया कि कर्म योग करना भगवान ने, लेकिन करें इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए प्रैक्टिकली, हाँ जी। है ना? हाँ तो जी। इसको बने रहिए। एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ मैंने आज दे दिया। जब हम ज्ञान योग को पकड़ेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे कि हमें खाना खाने वक्त भी कैसे करना है, हमारे को सोने वक्त कैसे करना है, हमारे को ज्ञान किस तरह से लेना है, हमारे को दान किस तरह से देना है, ताकि हमारा सारा जो कर्म है वो किस तरह से भगवान के प्रति डाइवर्ट हो सके, है ना? हाँ जी गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। डॉक्टर माता, डॉक्टर प्रीति मिश्रा जी, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मुझे अध्याय 6 में एक श्लोक है 43 नंबर, उसमें समबुद्धि रूप योग, उसके बारे लिए में। मैं हमेशा गीता पास में रखता हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं।
जी जी माता जी, प्लीज बुद्धि प्लीज रूप पूछिए। योग, उसका मतलब क्या होता है? पहले मैं रेफर कर लेता हूँ जी। आपने 43 में पूछा ना? हाँ, अध्याय 6। हाँ, 43वें में भगवान कह रहे हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो बुद्धि संयोगम का सिंपल मीनिंग है माता जी, चेतना को जागृत को, मतलब हम अपने चेतना को किस तरह जागृत कर सकते हैं। बुद्धि संयोगम, अपनी चेतना के द्वारा भगवान पे कैसे बुद्धि को लगा सकते हैं। सिंपल इसको तरीका है, सिंपल समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हमें बुद्धि को लगाना है अपने चेतना के द्वारा। वो कैसे हो सकता है? 5वें अध्याय में पढ़ा था हमने कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रियां। इसका मालिक कौन है? मन, जो लगाम है। मन के ऊपर कौन बैठा है? बुद्धि। तो हम अगर इन 5 कर्म इंद्रियों को सही जगह लगाएं, काम जो हमारे ज्ञान लेने की जो इनपुट डिवाइसेस हैं, आंख हो गया, त्वचा हो गया, नाक हो गया, जिह्वा हो गया और कान हो गया, इसको सही दृष्टि सही जगह लगाएंगे तो हमारा मन जो उसका लगाम है, जो उसका मालिक है, इन 5 इंद्रियों का लगाम कौन है? मालिक कौन है? मन। मन, चेतना हमारा शुद्ध रहेगा और चेतना का मालिक कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि शुद्ध रहेगा, ठीक है। अच्छा तो ये कहने का। गुरु, अध्याय 7 का 11वां और 12वां श्लोक। हम्म हम्म, बहुत सुंदर है। 11वां ये बोल रहे हैं ना भगवान कि मैं बलवानों की कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। ये वाले पूछ रहे हैं ना। हाँ हाँ। और 12वां ये कह रहे हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण। इस प्रकार मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र। हाँ, तो इसको इसको 7वें अध्याय में क्या भगवान बताते हैं? अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। ऐश्वर्य क्या होता है? जैसे कल मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि अगर हम शुरू में तो भगवान को नहीं देख पाएंगे, तो शुरू के जो भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे ऐश्वर्य के द्वारा तुम मुझे देखो। यानी जल का स्वाद मैं हूँ, तो जल का जो स्वाद है वो भगवान का ऐश्वर्य है। उसी तरह बलवान का जो बल है, बलवान का बल है, जो बल एक ऐश्वर्य है जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। शुरुआत के दिनों में जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हम भगवान को तो देख नहीं पाएंगे, तो इन ऐश्वर्यों के थ्रू हम देख सकते हैं। जिस तरह कल मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि हम सरकार को तो नहीं देख पाएंगे अपने शहर में बैठे बैठे, तो शहर सरकार को अगर हम उनको समझना है अपने शहर में, तो मेट्रो रेल या इस तरह के बड़े बड़े जो उनका ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य के थ्रू हम भगवान को या सरकार को जान सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान एक कंपोनेंट है, वो है बलवान। बलवान का बल में हूँ। और 12वें अध्याय में 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो गुण है जिसके द्वारा हम लोग सब संचालित होते हैं, ये 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम जो भी कार्य करते हैं, ये हम इन गुणों के अधीन होकर के ही करते हैं। भगवान बता रहे हैं कि मैं इस गुण के द्वारा, ये गुण जो है मेरे द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन मैं इससे स्वतंत्र हूं। मैं कोई गुणों से बंधा हुआ नहीं, क्योंकि गुण सिर्फ जीव बंधे हुए रहते हैं, भगवान उससे स्वतंत्र हैं। समझ पा रही है माता जी? हाँ, लेकिन भगवान ने ये 3 गुण क्यों बनाए हैं? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। व्यवहारिक प्रश्न है, प्रैक्टिकल है। भगवान इसलिए ये गुण बनाने, ये गुण का अपना अपना रोल है माता जी, ठीक है। नहीं, गुण क्यों बनाए हैं वो पहले बताइए। हाँ, गुण भगवान इसलिए बनाए हैं ताकि हम इन गुणों में रह करके अपने इस भौतिक जीवन को व्यतीत कर सकें। और ये गुण जो है हम भगवान ने नहीं बनाए, भगवान ने ये प्रकृति बनाई है और प्रकृति इन गुणों के द्वारा संचालित होती है। भगवान ने प्रकृति बनाया है और प्रकृति इन 3 गुणों के द्वारा संचालित होती है, और हम जितने जीव हैं इन तीनों गुणों को पकड़ करके काम करते हैं। प्रकृति हमें इन अगर ये गुण बनाते हैं। भगवान ने ये 3 गुण नहीं बनाए होते तो सब लोग सत्य गुण में रहते तो भगवान की भक्ति करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है। यही तो मैंने
आपको उदाहरण भी देता हूँ ना कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार तो अपने शहर में चाहती नहीं है ना, तो सारे रूल रेगुलेशन बनाती है, ठीक है, लेकिन हम रूल का पालन नहीं करते हैं इसलिए जेल बनाती। कोई भी सरकार क्यों जेल बनाना चाहती है? कोई भी जेल नहीं बनाना चाहता है। तो भगवान भी ये बनाना नहीं चाहते थे, परंतु हम क्या ही प्रकृति के गुणों में के अधीन होकर के अपने आप को भोक्ता मानने लग जाते हैं। हम भी भगवान समझने लग जाते हैं कि इसके भगवान ने बनाई है, प्रकृति भी तो भगवान ने ही बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो प्रकृति भी भगवान ने बनाई है, और प्रकृति प्रकृति भगवान ने हमारे लिए ये संयोजित किया है। हम चाहते थे, इसीलिए सारा अरेंजमेंट जो है, ये जितना अरेंजमेंट है, वो सारे अरेंजमेंट हमारे लिए भगवान ने बनाए हैं, ठीक है। तो फिर वही मेरे मन में ये क्वेश्चन नहीं मतलब सॉल्व हो पा रहा है कि हम क्यों चाहते थे, हम तो बाद में आए ना, भगवान ने हमें ऐसा बनाया इसलिए हम ऐसे हुए। हाँ, हम क्यों चाहते थे? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और हमारे में भी भगवान वाले गुण आते हैं, ठीक है। अब जैसे समुद्र का पानी ले लीजिए, समुद्र का पानी आप अपने हाथ में ले लीजिए, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो समुद्र वाला ही रहेगा। तो लेकिन गुणात्मक दृष्टि से वो सेम हो सकता है, लेकिन मात्रात्मक क्वांटिटेटिव दृष्टि से वो नहीं रहेगा। तो हमारा भी थोड़ा एक गुण आता है कि हम में भगवान की वो प्रवृत्ति आती है। तो हमारा क्या, भगवान की क्या प्रवृत्ति है? भोग करने का। भोक्ताराम यक तपसाम, भगवान भोग करना चाहते हैं, तो हम भी भोग करने की प्रवृत्ति आती है, और भोग करना चाहते हैं तो हम भगवान से स्वतंत्रता चाहते हैं कि नहीं, मैं भगवान के अधीन नहीं रहना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। तो भगवान हमें इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं। अब जैसे कोई पिता अपने पुत्र या पुत्री को चाहता है क्या कि वो अपना सही मार्ग दिखाता है सारे पुत्र और पुत्री को, परंतु क्या सारे पुत्र और पुत्रियां सही मार्ग में जाते हैं? नहीं जाते। उसी तरह भगवान भी हमारे लिए, हमारे चाहते हैं भगवान कि हम उनके आज्ञाओं का पालन करें, परंतु हम भगवान के अंश होने के कारण प्रभु जी, क्या भगवान की भी ये 3 प्रकृति होती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण? अगर हम भगवान के अंश हैं तो भगवान इससे परे हैं। यही तो 12वें श्लोक में बताया है। भगवान ने ये बनाया है प्रकृति के द्वारा, परंतु भगवान इससे परे रहते हैं, भगवान इससे स्वतंत्र है, ठीक है। तो जैसे अब सरकार रूल रेगुलेशन बनाती है तो कभी कभी सरकार इससे परे होती है ना, उसी तरह भगवान जो है ये बनाया है इन्होंने, परंतु भगवान इससे परे। अच्छा, इसके 16वें श्लोक में अर्थार्थी जो है, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, अर्थार्थी वो होते हैं माता जी जो भगवान के भक्त तो होते हैं, लेकिन भगवान के धन भगवान से कुछ चीजों की इच्छा रखते हैं, धन के लिए इच्छा रखते हैं, राज्य की इच्छा रखते हैं, उसको अर्थार्थी बोलते हैं। भगवान ने 4 प्रकार के लोग के बताए, उसमें अर्थार्थी एक है जो भगवान से भक्ति भी करता है और भगवान से धन की अपेक्षा भी करता है, भगवान हमको धनी बना देंगे, उसको अर्थार्थी बोलते हैं। तो ये सही है, धन की भी अपेक्षा करते हैं? नहीं, भगवान तो बोलते हैं कि ये 4 प्रकार के लोग जो हैं, किसी भी चीज की अपेक्षा करना कर्मों का बंधन हो जाता है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने सही बोला। भगवान ने तो इसीलिए बोला कि इन चारों में से ये मेरी भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ भौतिक इच्छाएं भी साथ में रखते हैं, परंतु इसमें से चौथा जो कैटेगरी है, ज्ञानी, जो कोई भौतिक इच्छा नहीं रखता, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इन तीनों को उन्होंने नकारा है, इन तीनों से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी को बोला है। लेकिन भगवान उनकी सुनते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान तो निराश करते नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ उनको कभी नहीं बोला, अर्थार्थी को सर्वश्रेष्ठ नहीं बोला, ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ बोला। अध्याय में 25 नंबर नहीं, 25 नंबर श्लोक बता दीजिए। 25 ना जी, 8 किस अध्याय का माता जी? आज वाले में 7वां का? आज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। न हम प्रकाश सर्वस्य, ये वाला कह रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, धूमो रात्रिश्च तथा कृष्ण।
ये 7वां अध्याय का कि 8वां अध्याय का? ये आज का अध्याय जो अच्छा, हुआ है। ओके ओके ओके। गुरुजी अशोक जी को म्यूट कर दीजिए, वहां से शोर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। 25वां जिसमें है, जिस मार्ग में धूमा अभिमानी जीता है। ठीक है, बता। ये वाला है क्या, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों, ये वाला कह रहे हैं क्या? धूर्मो रात्रि स्था कृष्ण, ये वाला कह रहे हैं ना माता? हाँ, तो ये योगियों के बारे में है। तो योगी क्या करते हैं, योगी अपना जब शरीर त्यागते हैं, जो ध्यान योगी होते हैं ना, जो 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा था, तो ध्यान योगी क्या होता है कि वो समय देख करके अपना शरीर त्यागते हैं। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो वो लोग शरीर त्यागते हैं, एक वो भी अपने संन्यास, अपने ध्यान सिद्धि के द्वारा अपने शरीर त्यागने का भी वक्त तय कर सकते हैं सिद्ध अवस्था में। लेकिन यहाँ पे भगवान में क्या कह रहे हैं कि वो भी जब उनका पुण्य का काल, वो उनका भी जब पुण्य छीन हो जाता है, आनंद प्रभु, अशोक प्रभु, आप म्यूट करके रखिए, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। तो ये योगी जन क्या होता है, ये जब अपना शरीर त्यागने का वक्त खुद तय कर सकते हैं, लेकिन इनका भी पतन होता है जब इनका पुण्य छिन्न हो जाता है। ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं 25वें अध्याय। ठीक है माता? राहुल प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे प्रभु जी। गुरुजी, मेरे एक परम मित्र हैं पवन गोयल जी, उनका एक क्वेश्चन था मुझसे। हाँ, वो पूछ रहे थे मुझसे कि क्रोध क्यों आता है। क्रोध छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक आता है, तो क्रोध क्यों उत्पन्न होता है और कैसे उत्पन्न होता है? तो हमें ना प्रभु दूसरा अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक पढ़ना चाहिए। तो उसमें भगवान बताते हैं कि जो हम एक मनुष्य का 8 चरण होता है, पतन का, गिरने का 8 चरण होता है, ठीक है? और वो उसमें क्रोध आता है कंपोनेंट, वो कैसे आता है, क्यों आता है, वो भगवान बताते हैं कि हम किसी चीज पे ध्यान करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, ध्यायतो विषयापुंसा, किसी विषय वस्तु को देखते हैं, ठीक है? विषय वस्तु को देखते हैं और उस पे आसक्त हो जाते हैं, आसक्त, बिल्कुल आसक्त हो जाते हैं, और उसके प्रति हमारी इच्छा तीव्र हो जाती है, भोगने की इच्छा हो जाती है उस चीज को। और वो जब चीज हमें प्राप्त नहीं होता तो हमें क्रोध आता है। धायतो विषयापुंसा संगस्ते उपजायते, संगास्त उपजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते। ठीक है? तो हम किसी चीज का, मान लीजिए हम एक कोई भी भौतिक उदाहरण लेकर के आप इसको को रिलेट कर सकते हैं कि हम किसी चीज को देखते हैं और उसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। उसको जब आसक्ति बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, तीसरा स्टेप आता है, हम उसको भोग करने की इच्छा करने लग जाते हैं, उस पे हमारा अनियंत्रित इच्छा प्रवृत्ति हो जाती है। और वो जब अनियंत्रित इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारा क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है? क्रोध के बाद का भी स्टेप है। तो ये हाँ, ये पर जी, पर गुरुजी छोटे बच्चों को क्यों आएगा? अगर एक साल आजकल की डेट में छोटे से छोटा बच्चा भी क्रोध करना शुरू कर देता है प्रभु तो देखिए क्या है, जैसे कल मैंने आपको बताया था, 3 चीजें होती हैं, 3 सूक्ष्म तत्व होता है, बुद्धि, मन और अहंकार।
ये तीनों हर मनुष्य में जन्म से पहले से होते हैं। बुद्धि आता है, हम विकास नहीं करते हैं। विकासित हम किसी को, एक बच्चा जो है मान लीजिए उसके पास चलने की बुद्धि होती है, हमें क्या करना होता है, हम उसको चलना नहीं सिखाते हैं, उसको बस सपोर्ट करते हैं तो वो अपने आप चलने लग जाता है। ठीक है, तो वो भगवान ये तीन चीजें किसी भी जीव को देता है। क्या होता है? बुद्धि, मन और अहंकार। अहंकार में एक आता है मिथ्या अहंकार, ईगो, फॉल्स ईगो जो होता है, वो हमारा सूक्ष्म जन्म से पहले से ही रहता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण भी कल मैंने आपको दिया था पूरे क्लास में, कि एक छोटा बच्चा, जब माँ के दो बच्चे होते हैं, उसमें जो बड़ा बच्चा हो जाता है और छोटा बच्चा जो गोद में होता है, तो बड़े बच्चे एक तरह से ईर्ष्यालु नहीं हो जाते हैं माँ के प्रति कि छोटे को क्यों इतना देखभाल कर रही है माँ, जबकि कोई उसको नहीं सिखाता है कि इस तरह से ईर्ष्या करो, कोई नहीं सिखाता, फिर भी ये उत्पन्न होता है। ये आता कहाँ से है? ये हमारे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध होता है, अप्रारब्ध होता है, वो मिथ्या अहंकार के रूप में आता है। अब हम क्या करते हैं, हम इतने चीजें, इन बच्चों को इतने चीजों को ज्ञान, जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उसको इस तरह से एक्सपोज कर देते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, कि उनकी चेतना जो है वो अशुद्ध होने लग जाती है शुरू से ही। आप आज देखेंगे कि आजकल पिता और माता इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों को हाथ में इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल दे देते हैं या टीवी चालू कर देते हैं। तो उनकी जो वो, क्योंकि क्या हमारा ज्ञान है ना, ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान के इनपुट डिवाइस, हम जैसा इनपुट देंगे वैसे ही तो हमारा चेतना विकसित होगी ना प्रभु। तो ये फॉल्स ईगो जो आता है, उसको ये वृद्धि दे देता है, ये जो चेतना है। ठीक है, ये इस तरह का जो ज्ञान का इनपुट है ना, वृद्धि देता है और ये क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है? उसको भी लगने लग जाता है, वो इतनी चीजें देखता है, उसको लगता है ये नहीं मिलेगा तो आसक्ति बढ़ जाती है, तो क्रोधित होने लग जाता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको उसको ज्ञान जो दे रहे हैं, उसको किस चीज को एक्सपोज कर रहे हैं, उसके आगे क्या चीज हम लेकर के आ रहे हैं, छोटे बच्चों के आगे भी। जी प्रभु। ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे राधे। ठीक है, सबके प्रश्न हो गए? आप लोगों के कोई भी प्रश्न जो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं रहेगा, दोबारा लेकर के आइए किसी क्लास में, उसको दोबारा हर अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा आप सभी को।